हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका भगवत गीता के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3। और आज हम लोग श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 डिस्कस करेंगे। अभी तक के सिनेरियो में हम लोगों ने ये देखा कि युद्ध का माहौल सज चुका है। दुर्योधन अपने टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं, वहाँ पे उनसे पूछते हैं, बताते हैं, उनको ताना मारते हैं। फिर इससे पहले हम लोगों ने देखा कि दुर्योधन जो है ना, वो काउंट करा रहे हैं वॉरियर पांडव की तरफ का, कि पांडव की तरफ से भीम है, अर्जुन है, धृष्टद्युम्न है, द्रुपद नरेश है, विराट है, ऐसे करके काउंट कराए। आज के श्लोक में वो अपने साइड के वॉरियर का काउंट कराएंगे। तो क्या काउंट कराते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधा दिव्य ज्योतिमा नायकां माम संन्यस्य संचनार्थम तान प्रविमिते। पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्टी, बट कोई नहीं, ट्राई करेंगे कि अच्छा से पढ़ाई किया जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि आज के श्लोक में क्या ही बताया गया। तो बोला है अस्माकं तु विशिष्टा, विशिष्टाय। अस्माकं तु विशिष्टाय का मतलब है कि दुर्योधन अपने टीचर के पास जाके बोलते हैं कि आपके जानकारी के लिए मैं आपको अपने साइड के वॉरियर्स का काउंटिंग कराता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधा दिविजोत्तमा नायका माम संन्यासा संजनार्थम तानि तन प्रविमिते, तन प्रविमिते, तन प्रविमिते। ओके, लेट मी काउंट टू द वॉरियर ऑफ आवर साइड। तो पहला साइड में, पहला मतलब 7th नंबर श्लोक में यही बताया गया। अब 8 नंबर श्लोक में जाते हैं, तो उसमें बोला गया है भावम भीष्मश्च कर्णश्च कृपयश्च समितिंजया, समितिंजया। भावा भीष्मश्च यानी कि हमारी साइड कौन है? भीष्म पितामह। कर्णश्च यानी हमारे साथ साइड कौन है? कर्ण है। कृपयश्च यानी हमारे साथ गुरु कृपाचार्य है। समितिंजया, समितिंजया का मतलब होता है और आप भी तो हैं। यानी कि दुर्योधन अपने टीचर से बोल रहा है कि मेरे साइड कौन है जो ऑलवेज विक्टोरियस रहते हैं। कौन सी पर्सनालिटी? सबसे पहले तो आप खुद हैं, योर सेल्फ, फिर महामहिम भीष्म, फिर कर्ण और कृपाचार्य। इस पार्ट में उन्होंने ये बताया। उसके बाद उन्होंने आगे का काउंट कराया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त 30 तथैव च, यानी कि सोमदत्त के बारे में यहाँ बताया गया, ठीक है। तो 7th नंबर श्लोक में अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधा दिविजोत्तमा नायकां माम संन्यासा संजार्थम संचनार्थम तान ब्रह्ममिते। उसके 8 नंबर श्लोक में भाव भीष्मश्च कर्णश्च कृपयश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तशि तानि तथैव च। मैं भी यूज टू नहीं हूँ इसके साथ, यूज टू हो जाऊँगा तो फ्रिक्वेंटली पढ़ पाऊँगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, मतलब ये 4 नहीं, 1, 2 और 3, अश्वत्थामा 4, विकर्ण 5 और सौमदत्त 6। विकर्ण के बारे में कई स्पेशल बात है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द पर्सनालिटी विच अपोजेस दिस फ्रॉम कौरवा साइड, ये जो उनके कौरव के साइड से जो अपोज किए थे वो विकर्ण ही थे। उन्होंने ही मना किया था कि ऐसा करना गलत है। उसके बाद श्लोक नंबर 9 अन्यचा भावा शुरा मदर्थे त्यक्यता दिविचता दिविता दिविता। ओके, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। अन्यचा बाहवा, ओके, अन्यचा बाहवा शुरा मदर्थे त्यक्यता जीविता। Many more heroes who prepare to lay down their life for me. ओके, तो कहीं ना कहीं दुर्योधन को अंदर से बुरा लग रहा था, मतलब अंदर से उनको गिल्ट तो नहीं हो रहा था, अंदर से उसको डर लग रहा था। इसलिए वो अपने साइड के वॉरियर को काउंट करते करते इस श्लोक में बोला गया अन्यचा भावा शुरा मदर्थे त्यक्यता जीविता। इसमें दुर्योधन ने बोला है कि मेरे साइड में कई ऐसे योद्धा हैं, मेरे साइड में कई ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए, जो कुरु सम्राट के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। उसके बाद नाना शस्त्रा प्रहरना सर्वे युधा विशारदा। और ऐसा बात नहीं कि वो केवल अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए आए। नाना शस्त्र प्रहरना यानी कि उनके पास ऐसे बहुत तरह के वेपन्स हैं जो
जो वो चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। यानी इन सिंपली वो खुद को ऐसे दिलासा दे रहा है श्लोक नंबर 9 में। दुर्योधन खुद को दिलासा दे रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए आए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो केवल लाइफ को सेक्रीफाइस करने आए हैं, दे आर गुड वॉरियर। वो अच्छे लड़ाई करने में हाईली एक्सपीरियंस्ड है और कई सारा वॉर को जीत चुके हैं। ओके, अपर्याप्तम तदात्स्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम। यहाँ पे उन्होंने भीष्म पितामह का बड़ाई किया दुर्योधन ने। अब इशारा श्लोक दुर्योधन बोल रहा है। हम लोग काउंट करेंगे कितना दुर्योधन बोला, श्री कृष्ण ने कितना बोला, अर्जुन ने कितना बोला, धृतराष्ट्र ने कितना बोला और संजय ने कितना बोला। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मतलब दुर्योधन बोल रहा है भीष्म पितामह की तरफ इशारा करते हुए, मतलब बोल रहा है वो गुरु द्रोणाचार्य को, बट भीष्म पितामह की तरफ देखते हुए बोल रहा है, इशारा करते हुए, इंगित कर रहा है, इन सिंपल पॉइंट कर रहा है। जहाँ पे बोला अपर्याप्तम तदास्माकम बलम भीष्म भिरक्षितम। इसका मतलब ये है कि अपर्याप्तम का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड, जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो पितामह भीष्म इज़ वन ऑफ मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ ऑल टाइम। वो ऐसा कोई सा भी वेपन ही नहीं था जो वो नहीं चला सकते, वो सारा वेपन चला सकते हैं। जो महाभारत देखे होंगे उनको पता होगा कि पाशुपतास्त्र अस्त्र को रखने के लिए, ग्रहण करने के लिए अर्जुन को तपस्या करना पड़ा था स्पेशली, और उसमें भी वो तपस्या में फेल हो गए थे लास्ट में, क्योंकि वो जो शुगर था उसको पहचान नहीं पाए थे। मतलब शुगर वाला जो कंसेप्ट था कि शिव जी आकर उनका परीक्षा ले रहे हैं, तो वहाँ पे पहचान नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको वेपन्स मिल जाता है। लेकिन भीष्म पितामह को अपने बल पे पहले ही वेपन्स मिल चुका है। पाशुपतास्त्र अस्त्र के यूज से वो गुरु परशुराम को हरा चुके हैं, इतना पावरफुल वॉरियर है। तो वही दुर्योधन बोलता है कि हमारा सेना का सेनापति पितामह भीष्म के द्वारा हमारी सेना सुरक्षित है, और ऐसा सुरक्षित नहीं है कि केवल बस सुरक्षित है, पर्याप्तम तदास्माकम बलम। इसका ये मतलब है बहुत ही पावरफुल तरह से, बहुत ही अरेंज तरह से वो पूरा सुरक्षित है। जब तक भीष्म पितामह है तब तक हमारी सेना को कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा ही हुआ था। जब तक वो जीवित थे कोई भी पावरफुल वॉरियर बना नहीं था, वो अकेले ही सबको मार देते थे। पर्याप्तम तवीद मते शम बलम भीमा भिरक्षितम। पर्याप्तम तवीद मतेशम बलम भीमा भिरक्षितम। स्ट्रेंथ ऑफ पांडवाज इज ऑल्सो केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीमा विच इज लिमिटेड। तो एक साइड तो अपने भीष्म पितामह के बारे में बताया, और पांडव की तरफ पॉइंट करते हुए उसने बताया कि पांडव का जो सेना है उसके सेनापति हैं भीम, यानी भीम है उसका सेनापति, और वो अच्छे से तो अरेंज किया है, केयरफुली, कहाँ लिखा हुआ है, केयरफुली प्रोटेक्टेड, अच्छे से तो अरेंज किया है, लेकिन लिमिटेड है। हमारी तरह अनलिमिटेड सुरक्षा उसको नहीं मिला है। यानी कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली खुद को बता रहा है, दिलासा दे रहा है, या फिर बता रहा है कि हमारे पास बहुत पावरफुल सेना है और पांडव की तरफ ठीक ठाक सेना है, ऐसा करके। श्लोक नंबर 11 का बात करते हैं। अन्याशु च सर्वेषु यथा भागम विशिष्टा भीष्मा इवा भिरक्षन्तु भवन्था शर्वा इवा ही। ओके, वन मोर टाइम, लेट मी रीड। अन्याशु च सर्वेषु यथा भागम विशिष्टा भीष्मा इव विरक्षन्तु भवन्ता शर्व इवा ही। By standing on the phalanx, give full support to the भीष्म पितामह। यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बोल रहा है कि पितामह भीष्म इतने पावरफुल हैं, फिर उन्होंने हमारी सेना को अच्छे से सुरक्षित किया है, तो आप लोग एक काम कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा, आप लोग ऐसा कीजिए कि पितामह भीष्म के फैलेक्स में लगे। फैलेक्स का मतलब होता है इर्द गिर्द आसपास, और ऐसा नहीं कि केवल आसपास रहना, एज ए मोर्चा संभाल ले, जैसा कि फिक्स पॉइंट पे वहाँ पर वो है, वहाँ पर वो अरेंज्ड फॉर्म में फैलेक्स में रहिए, और सबको ही मिलकर पितामह भीष्म को सुरक्षा दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक ये जीवित है तब तक हमारी जीत निश्चित है, ऐसा करके वो बताया। तो 7th, 9th, 10th और 11th श्लोक में यही बताया गया। रीडिंग डालने में थोड़ा तो दिक्कत आ रहा है मेरे को, वन मोर टाइम एक बार रीडिंग डालते। ओके। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधा दिविचोत्तमा नायकं माम संन्यास सजनार्थम तान् ब्रवीमिते। भाव भीष्मश्च कर्णश्च कृपयश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश् तथैव च अन्यचा भावा शुरा मदर्थे त्यागते जीविता नाना शस्त्रा प्रहरन् न शर्व युधा विशारद। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तविदमते शमबलं भीमाभिरक्षितम्। अन्यासु च सर्वेषु यथा भागं विशिष्टा
भीष्मा इव विरक्षितम भवंता शर्व इवाहि। तो आज की वीडियो में तो काफ़ी सारी त्रुटि हो गई। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश फॉर्म में लाऊं, जो मेरे को भी रीडिंग करने में थोड़ा इजी हो और अच्छे से रीडिंग कर पाए, समझा पाए। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राइड कि भावार्थ समझ में आना चाहिए, जो मेन थीम था वो समझ में आना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, अभी तक हुआ क्या है। एंड आई बिलीव कि वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर पाया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय। एंड भाई, इफ़ देर इज़ एनी त्रुटि देन माफ़ मी। मतलब अगर कोई त्रुटि हो गई तो कृपया करके क्षमा करें। तब तक के लिए जय श्री नारायण, हरे कृष्णा।